जय सेवा, जय जवाहर, जय आदिवासी। पुणे जिले में माननीय फुले सिंह जी मरकम साहब और चंद्रकार साहब और पार्टी के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के और अपना ट्राइबल समाज का लोग ये पुण्य नगरी में अभी प्रवेश हो गए। तो मैं पुणे जिले के तरफ से आप सबका बहुत बहुत बधाई देके आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी विनती मानकर साहब छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ से पुणे के लोगों का जो ट्राइबल SC ST OBC MT और बहुजन समाज जो है वो समाज का जो स्थिति अभी हालत में है वो स्थिति सुधारने के लिए अभी साहब के विचारधारे में से और पार्टी के विचारधारे में से ये पार्टी पुणे जिले का जो बहुजन समाज है वो आगे लेके जाएगा। और अभी पार्टी का जो कुछ है तो साहब आपको पूरा बताइए। मेरा नाम तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक पाली तानाखार छत्तीसगढ़। वंचित परिवर्तन न्यूज के माध्यम से और न्यूज को भी बहुत बहुत मेरा नमस्कार। न्यूज के जितने चैनल के जो मेंबर्स हैं पूरी टीम को मैं बहुत बहुत हार्दिक संदेश है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र की पावन धरती को मैं नमन करते हुए पूरे बहुजन समाज ST SC OBC सभी को मैं जय सेवा जय जोहार करता हूँ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना मेरे पिताजी और दादा हीरा सिंह मरकाम जी सन 1991 में। हमारे नागपुर के बहुत सारे साथी उस समय डॉक्टर मोतीराम कंगाली जी, धर्मराव अतराम जी रहे और भी बहुत सारे साथी जिनके माध्यम से नागपुर और तत्कालीन मध्य प्रदेश रहे उस समय 91 के आसपास, तब इस पार्टी गठन किया गया। पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा कि वंचित अगाड़ियों को जो ST SC मूल निवासी समाज है ST SC OBC आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज इनकी हालत और बद से बदतर होती जा रही है। ना तो इनको सामाजिक न्याय मिल रहा है, ना ही इनके साथ कोई राजनीतिक न्याय हो रही है, ना इनको आर्थिक न्याय मिल रहा है जो संविधान के उद्देश्य का भी लिखा हुआ है। इन्हीं सब वंचितों की बहुजनों की पीड़ा को देखकर दादा हीरा सिंह मरकाम वर्षों पुरानी इस धरती का नाम कोई विशेष जाति से नहीं, इस धरती का नाम गोंडवाना था। इस धरती के नाम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठन की है क्योंकि इस धरती में हम लोग सब लोग रहते हैं ST SC OBC। तो गोंडवाना किसी जातिवाचक नहीं, स्थानवाचक है। सबसे पहले तो इस स्थान के नाम से पार्टी बनाए और बहुजनों की आवाज ST SC OBC की आवाज लगातार इस महाराष्ट्र की धरती में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा
तमाम राज्यों पे जाकर के दादा हीरा सिंह मरकाम अपनी आवाज और पूरे के पूरे बहुजन समाज को एकत्रित करने का प्रयास किया। निश्चित ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी स्थापना के बाद 91 में स्थापना के बाद 96 में उपचुनाव में दादा हीरा सिंह मरकाम स्वयं निर्वाचित हुए और 98 आम सभा का जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में उस पर भी विधायक बने। 1999 में महाराष्ट्र के सिरोंचा विधानसभा से बाबा धर्मनाथ राव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रथम विधायक बने। 2003 में मध्य प्रदेश में 3 विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बने। इस तरीके से लगातार कारवां बढ़ता जा रहा था। दादा हीरा सिंह मरकाम लगातार आदिवासियों की आवाज को, मूल निवासियों की आवाज की, भोजन की आवाज को लगातार उठाते रहे सड़क पे, लेकर सदन पर। इसी सबको देख करके यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पार्टी, जो कभी नहीं चाहती कि आदिवासी समाज को हक अधिकार मिले, उनकी आवाज सदन पे गूंजे, इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कमजोर करने के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे, अनेकों बार तोड़ने का काम किया, परंतु गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आज पुनः फिर से कुछ अंतराल के बाद 2023 में छत्तीसगढ़ में फिर से अपना विधायक बनाने का दादा मरकाम जी के सपना को पूरा किया। आज सदन के माध्यम से जिस तरीके से दादा हीरा सिंह मरकाम रहे, 2006 में 5-6 में वनाधिकार जो मान्यता कानून पास हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अन्य गैर वन परंपरागत निवासी अधिनियम 2006 जो लागू हुआ, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के भव्य आंदोलन, बृहद आंदोलन दिल्ली में जब 4.5 लाख आदिवासी इकट्ठे हुए, तब जाकर के देश के तमाम ST SC OBC को जो आज पट्टा मिल रहा है, दादा हीरा सिंह मरकाम अर्थात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की देन है। निश्चित ही आज प्रत्येक आदिवासी को गर्व होना चाहिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जमीन की लड़ाई, आज जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है दादा हीरा सिंह मरकाम जी की बदौलत आज समाज जन जागृत हुआ और लगातार इसकी आवाज को आज सड़क पर उठाते हुए हमारे तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा सड़क पर उठाए जा रहे हैं। निश्चित ही महाराष्ट्र के धरती पर जिस तरीके से फर्जी आदिवासी के मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि महाराष्ट्र में 12,500 फर्जी आदिवासी को बाहर करने का आदेश विधानसभा को दिया, परंतु यहाँ की सरकार महाराष्ट्र में जो गैर आदिवासी लोग आदिवासी बन नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी बाहर नहीं किए जा रहे ना, हमारी भर्ती किए जा रहे। तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी लगातार आदिवासियों के बीच में, मूल निवासियों के बीच में जा करके उनके जो संवैधानिक अधिकार है, उनके जो हक अधिकार है, उसको दिलाने के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं। निश्चित ही दादा हीरा सिंह मरकाम आदिवासियों के आरक्षण के लिए, उनके जो हक अधिकार के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। उन सभी कानूनों को लागू कराने के लिए विधानसभा में एवं धरना प्रदर्शन, सड़क के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सरकार के सामने लाने का प्रयास करते रहे। अभी हम लोगों ने भी आदिवासी योजना की जो राशि है, ST SC सब प्लान, जो केंद्र सरकार विश्व बैंक से हमारे विकास के कर्जा लेके आती है, परंतु मध्य प्रदेश में हमने देखा 2003-04 से लेकर के 2018-19 तक 2215 अरब रुपया खर्चा हुआ आदिवासी योजना में, परंतु आज भी आदिवासियों की हालत नहीं सुधरी और भी बदतर स्थिति है। आज सरकार, यहाँ की सरकारें, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे MP की सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, बहुत ढिंढोरा पीटती है आदिवासियों के विकास के लिए, मूलवासी के ST SC विकास के लिए, परंतु आदिवासियों के घरों तक न तो सड़कें पहुंची हैं, न तो उनके घरों तक बिजली पहुंची है, न तो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा है, न ही हमारे घरों तक पीने का साफ पानी है। आज निश्चित रूप से तमाम तरीके से यदि उद्योग खोलना है, कंपनी लगानी है,
एवं अन्य किसी तरीके से विकास की बात हो तो आदिवासियों को उजाड़ा जाता है। आदिवासियों को, बहुजनों को, मूल निवासियों को उजाड़ कर ही उद्योग लगाए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में गोंडवाना गठबंधन पार्टी इनके संरक्षण के लिए, इनके पुनर्वास के लिए, उनके जो पुनर्वास के साथ साथ उनको कंपनसेशन, जो मुआवजा राशि है, अधिक से अधिक दिलाने का काम करती है। लगातार हम आने वाले समय में इसकी आंदोलन को और तेज करेंगे। महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाली है, गोंडवाना गठबंधन पार्टी विदर्भ में बहुत मजबूत स्थिति पे है। हम उसका विस्तार आगे की ओर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी जो विचारधारा है कि जब तक हम लोग, हमारी खुद की पार्टी है, गोंडवाना गठबंधन पार्टी साथ चले और गोंडवाना गठबंधन पार्टी का जो डंडा झंडा लेकर के चले, निश्चित ही आपका हक अधिकार आपके हाथ में है। जब आप राजनीतिक रूप से एक हो जाएंगे, जब आप सदन में पहुंच जाएंगे, जब आप इन मूल निवासियों की बात को आवाज उठाएंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे समाज जो आज उपेक्षित किया जा रहा है, जो हमारे समाज को शोषित किया जा रहा है, जो हमारा समाज में शोषण हो रहा है, निश्चित रूप से वो रुकेगा। वो आपके हाथों में। तो निश्चित साथियों, दादा हीरा सिंह और काम जी का जो सपना था, दादा हीरा सिंह और काम जी का विचार था, हम इस देश के मूलवासी हैं, एसटी एससी ओबीसी। आज हम लोग हाशिए पर, आज हमारे हाथ में राजनीतिक नहीं है। इस देश के जो मूलवासी, इस देश की जमीन से, जल जंगल जमीन आज अदानी अंबानी को सौंप दिया गया पूरी तरीके से। जल जंगल जमीन, चाहे कोयले खदान हो, चाहे बॉक्साइट खदान हो, हीरे खदान हो, सोने खदान, तमाम चीज आज अदानी अंबानी को सौंप दिया गया। और यहाँ के जो मूल मालिक, सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया, जमीन जिसकी खनिज उसकी, समता जजमेंट। परंतु उसके आधार पर भी आज 65 के अंतर्गत कंपनियों में, खदानों पे हिस्सेदारी की बात की गई है, जिसकी जमीन गई है, परंतु आज सरकार हिस्सेदारी नहीं तय कर पा रही है। ये हालात है इस देश के मूलवासियों की। निश्चित ही गोंडवाना आंदोलन आने के बाद ये तमाम जो आपके हक अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार की बात की गई है, अक्षरशः परिपालन कराया जाएगा। निश्चित ही आपके हक अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार, वो सब दिया जाएगा। मैं श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आपके वंचित परिवर्तन न्यूज के माध्यम से महाराष्ट्र के समस्त साथियों को सादर सेवा जोहार। साथियों, आज हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विस्तार हेतु आज हम पुणे में पधारे हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ में। वैसे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विदर्भ में बहुत अच्छा मजबूत है और उसके साथ ही साथ हम महाराष्ट्र प्रांत के अन्य भागों में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विस्तार करना चाह रहे थे। इसी दरमियान आज हम लोग पुणे पहुंचे हैं और कल हम लोगों का बैठक है। निश्चित तौर पर इस प्रदेश में वंचित, जो आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित है, उनका एक आवाज बनने के लिए गोंडवाना दादा हीरा सिंह मरकाम जी के इस गोंडवाना आंदोलन को अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को हक अधिकार मिले। जिस तरह अभी देश में अलग अलग फैसले आ रहे हैं, निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चाहती है कि जातिगत जनगणना आने वाले समय में हो। क्योंकि अभी अभी कोटे पर कोटा, आरक्षण पर कोटा की बात कहा गया था, जिस पर 21 तारीख को संपूर्ण भारत बंद रहा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उसमें चढ़ बढ़ करके भाग लिया। निश्चित तौर पर इसी तरह जल जंगल जमीन और खनिज संपदा के मामले पर, आरक्षण पर, और यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बोगस आदिवासियों को अभी तक नहीं निकाला गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे विदर्भ की धरती नागपुर में हो, चाहे मुंबई में हो, तमाम जगह में लाखों लोगों का आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार बस चर्चा पर चर्चा करती है, उसके बाद उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए यहाँ जो सरकारें चल रही हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ मूल निवासियों वंचितों को उनका हक और अधिकार मिले। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते थे कि भाई वंचितों को तभी अधिकार मिलेगा जब हम संगठित होकर के एक राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ें, क्योंकि सामाजिक लड़ाई तो चल ही रहा है। सामाजिक परिवर्तन, जब राजनीतिक परिवर्तन होगा तभी सामाजिक परिवर्तन होगा। यही तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोग अभी महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। 8 तारीख को हम लोगों को बैठक है, 9 तारीख को मुंबई में पार्टी का बैठक रखा गया है। इन्हीं तमाम पर चर्चा चिंतन मंथन करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जय सेवा, जय गोंडवाना।